मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। अच्छा जी, हम इन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अ, अच्छा, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप लोग? देखो, हर क्वेश्चन को बारी बारी देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि ये हमारा क्या है, ग्रुप डाटा है, हमें पता है ये ग्रुप डाटा है, ठीक है ना। अच्छा, अमूमन क्वेश्चंस के अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो है वो 30 पीपल्स कह रहा है हमें। तो 30 पीपल में आप इसका टोटल जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमें पता है कि पास्ट पेपर की प्रैक्टिस रही कि उसके अंदर इसका टोटल निकालें तो वो कुछ आता है और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ होता है, तो ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई कि यहाँ पे अगर 30 लिखा है तो आपने इस नंबर ऑफ पीपल को जो है वो टोटल करना है कि 30 है कि नहीं। अच्छा, अब कंसीडर कौन सा होगा अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो ये जो इसका टोटल है ना वो कंसीडर करोगे आप, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, इसका टोटल 25 आ रहा है, तो आपने 25 ही रखना है एन की वैल्यू, ठीक है। तो सम ऑफ एफ जो है, समीशन ऑफ एफ जो है वो आपका 25 होगा अगर यहाँ पे हुआ तो। अभी लेट देख लो, यहाँ पे 14 है, 14 + 11 25, 25 + 5 30। अब यहाँ पे 30 पूरा का पूरा एज इट इज मौजूद है, ठीक है। क्या कहता है? फाइंड द सेकेंड क्वार्टाइल, फाइंड द सेकेंड क्वार्टाइल, ठीक है ना। अच्छा, 1 मिनट जरा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। चलिए, क्वार्टाइल जो है हमें पता है, क्वार्टाइल 1 होता है, क्वार्टाइल 2 होता है, क्वार्टाइल 3 होता है, यानी कि Q1 होता है हमारे पास, Q2 होता है हमारे पास और Q3 होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो Q1 होता है, Q1 होता है, Q2 होता है और Q3 होता है, ठीक है। तो ये सही है। Q1 जो है वो क्या है हमारे पास, हमें पता है Q1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वार्टाइल है। Q2 क्या है हमारे पास, सेकंड क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेसिकली, Q1 के लिए हम जो लिखते हैं वो एन समीशन एफ। अरे यार, इस पे पीडीएफ है ना, पीडीएफ पे लिखा नहीं जा रहा, मैं इसको उठाता हूँ। अच्छा, इसमें कोई मसला है किसी को? पहले ये बताओ, माइक ऑन करें आप लोग, क्यों माइक ऑन नहीं कर रहे तो मुझे पता नहीं लग रहा। देखो, अगर ऐसी क्लास रखनी है तो फिर बेकार है ना फिर। अगर ऐसे ही रखना है तो फिर बेकार है, कोई डिस्कशन नहीं है कोई इसी चीज़ का, तो फिर बेकार है चीज़ों को डिस्कस करना। सिर्फ हमें हाजिरी नहीं रखनी है यहाँ पे। अगर आपकी विश नहीं है तो आप लेफ्ट से आप जा सकते हैं। पेज नंबर 5 हो गया, पेज नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अच्छा भाई, मुझे बताओ इसमें क्या इशू आ रहा है। पेज नंबर 8 आ गया हमारे पास। सर ये पूरा ऊपर वाले ये जिसमें आपकी क्वार्टाइल आवाज़ थोड़ी कम डिक्लेरेशन है, पूछा थोड़ा है। जोर से बोलना। सर इसमें जो क्वार्टाइल डिक्लेरेशन पूछा है ना, इसमें जब हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना तो इसमें पेन आएगा ना, इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में थोड़ा वो इसमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर रहे हो ना? नीचे वाले जिसमें नंबर ऑफ पीपल गिवन है। हाँ सर इसमें। इसमें अच्छा, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालोगे? दिया हुआ है ना। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर जो है वो 3 + 7 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 + 7 10 हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, 10 आ गया। फिर इसके बाद जो है वो 10 + 4 आपका 14 हो गया। फिर इसके बाद जो है वो आपका 14 + 4 18 हो गया। 18 + 9 जो है वो 27 हो गया। 1 मिनट, इसमें कहाँ होता था राइटिंग का? ये 3 आ गया आपके पास, नहीं हो रहा। इसको पैड पे लेके जाता हूँ।
स्क्रीन इनपुट ऊपर आ गया। चलो देखो, इसमें हमारे पास जो चीजें हैं वो, कि पहले आपने क्या लिखा, आपने 3 लिखा, फिर 3 + 7 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 + 4 जो है वो कितना हो गया, 14 हो गया, 14 + 4 क्या हो गया, 18 हो गया, और 18 + 9 जो है वो 27 हो गया। तो इस, अब देखो यहाँ पे देखो, आया प्रॉब्लम, देखो ऊपर क्या है, इसका टोटल निकालो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 27 आ रहा है, जबकि ऊपर क्या कह रहा है कि 40 पीपल टू कंप्लीट द रेस। इसका टोटल जो है वो आपका 40 नहीं आ रहा, ऐसे ही है, इसमें ही प्रॉब्लम आई। मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे आप टोटल करो, और टोटल करके चेक करो क्या ये 40 आ रहा है। अगर 40 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कंसिडर किसको करेंगे, आप इसको कंसिडर करेंगे, आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। देखो ये इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम है। ये पास पेपर का सर क्वेश्चन ये था। पूरा सॉल्व कर दूं? हाँ, ये पूरा सॉल्व करवा देगा? ये पूरा सॉल्व करा दूं? अच्छा हम्म। अच्छा, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है भाई, इसमें हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो बराबर होता है आपका Q3 - Q1 डिवाइड बाय 2 के। ठीक है ना। अब इसमें Q1 चाहिए और Q3 चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q1 निकालेंगे। अच्छा, क्वार्टाइल हो गया, मीडियन हो गया, दोनों की टेक्निक सेम है। सबसे पहले हम रॉ की सिलेक्शन करते हैं इसमें, तो रॉ की सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो है समीशन एन। हाँ, अच्छा भाई, ये था आपका समीशन ऑफ एफ डिवाइड बाय 4। क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब आप Q1 निकालेंगे तो एन की जगह पे 1 आ जाएगा, Q1 निकालेंगे तो एन की जगह पे 1 आ जाएगा। तो समीशन ऑफ 27, आपका 27 डिवाइड बाय 4 जो है वो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, वो पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। जब Q2 निकालोगे तो Q2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, लॉग रिफ्लेक्शन, और ये हो जाएगा Q2 जो है वो बराबर हो जाएगा इसके 2 × समीशन एफ, 2 × समीशन एफ आपका 27 है, डिवाइड बाय 4 हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर से वैल्यू निकालता हूँ इसकी, तो वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो जरा। मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर अपना। ये आपकी वैल्यू आई 27 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास वैल्यू आई 6.75। 6.75 अब 6.75 जो है ना, वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे आएगा। हमें पता है 6.75 जो है वो इस रो में आएगा। कैसे भाई, 3 तक जो है वो फर्स्ट रो में वैल्यूज हैं, 3 के बाद से 10 तक के तमाम वैल्यू आपकी सेकंड रो में है, 10 के बाद से 14 तक के तमाम वैल्यू 14 में है, फिर देन इसी तरह से आगे भी है। ठीक है। तो 6.75 आपकी इस रो में आ गया। तो इसकी क्लास बाउंड्री निकाल दो साइड में, क्या हो जाएगी ये हो जाएगा 69.5, और ये हो जाएगा 89.5। ठीक है। ये बात होगी फर्स्ट रो के लिए। अब सेकंड रो की बात हुई, तो ये जो चीज़ें आपने निकाली, यानी 6.27/4 यहाँ निकाल चुके हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ×2। तो ये जो आ गया आपका, ये हो जाएगा 2 × 7 डिवाइड बाय 4, ये आपका आंसर जो आया वो 13.5 आया। अब ये 13.5 है, ये हमारे किस रो में आएगा, ये हमारी सेकंड रो में आएगा। क्यों भाई, क्योंकि आपका 10 के बाद से लेकर के 14 तक के तमाम वैल्यू इस रो में है। तो ये यहाँ पे आएगा। अब इसकी क्लास बाउंड्री निकाल लो, इसकी क्लास बाउंड्री क्या आएगी, 89.5 टू 109.5। ठीक है। अब ये क्वार्टाइल की जो चीज़ है ना, ये क्वार्टाइल की चीज़ है। ठीक है। अब हम क्या करें इसके लिए, क्वार्टाइल का मेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब क्वार्टाइल का मेन फॉर्मूला जो है वो क्या है भाई, क्वार्टाइल का फॉर्मूला है आपका Qn = L+H/F n समीशन F डिवाइड बाय 4 - CF। अब ये क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है।
ये जो है ना, ये क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो सारी वैल्यूज रखनी है। Q1 के लिए Q1 की वैल्यूज रखोगे, और Q2 के लिए बल्कि Q3 निकालना है हमें, Q3 निकालना था। तो Q3 निकालना है तो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक डेविएशन दिया हुआ है। तो Q1 निकालने के लिए n की जगह पे 1 आएगा, Q3 निकालने के n की जगह पे 3 आएगा। तो ये आपको हो जाएगा 3 × 27/4। ये जो वैल्यू आई आपकी 20.25। ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आई वो आपकी 25.25 आई है। फिर कर देते हैं इसको, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 20.25। अब 20.25 जो है वो किस रो में आ रहा है? एक तो रो आपकी ये वाली सिलेक्ट हुई थी ना, एक तो रो हमारी ये वाली सिलेक्ट हुई। दूसरी रो जो हमारी सिलेक्ट होगी वो कौन सी होगी? 20.5। ये होगी हमारी ये वाली रो। क्यों? 18 के बाद से तमाम वैल्यू 27 तक ही यहाँ पर, 20.5 यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो ये Q3 के लिए आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये Q3 के लिए हो गया, और ये हो गया Q1 के लिए। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस करते हैं भाई। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। एच क्या है? हाइट। हाइट कैसे निकालते हैं भाई? डिफरेंस को, क्लास बाउंड्री को आपस में क्या कर दो? माइनस कर दो। या फिर इंटरवल जो भी गिवन है, चाहे वो क्लास बाउंड्री हो चाहे वो क्लास इंटरवल हो, ऊपर नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दो। तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू माइनस 20 आ रहा है। देखो 50, 70 - 50 20, 90 - 70 20। अगर मैं इसको भी माइनस करूंगा तब भी वही 20 ही आएगा। 89.5 -6 9.5, ये भी 20 ही आएगा। ये भी 20 ही आएगा। तो इसका मतलब हाइट कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है ना। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, Q1 निकाल रहे हैं हम। जब Q1 निकालें तो लेंथ का मतलब क्या हो गई भाई? लोअर क्लास बाउंड्री। तो भाई Q1 में लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो कितनी है? 69.5 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 69.5 आ गई। हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है? हाइट हमारे पास 20 थी। इस रॉग में जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? 7 थी। तो वो कितना आ गया? वो 7 आ गया। अब समीशन एफ डिवाइड बाई 4, एन समीशन ऑफ डिवाइड बाई 4, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है Q1 के लिए। कितना कैलकुलेट किया हुआ है? ये 6.75 कैलकुलेट किया हुआ है। 6.75 कैलकुलेट किया हुआ है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ बच्चा गलती करता है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो जो भी रॉ सेलेक्ट हो रही है उसके ऊपर वाली वैल्यू होती है, यानी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये कहलाती है प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ऊपर वाली वाली जो है वो 3 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें जो एरर है ना, वो आपने क्या पकड़ना है कि अगर आप यहाँ पे गलती से 10 प्लेस करते हैं, तो 6.75 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर शुड बी नेगेटिव। तो नेगेटिव में ये वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। ये बात याद रखना। नेगेटिव में वैल्यू आई इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ये ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दो। इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं। 9.5 प्लस 20 डिवाइड बाय 7 इंटू ब्रैकेट, देन 6.75 -3। सर ये जो, हाँ जी। सर ये जो हाइट 20 है ये हम्म कैसे आई? ये इंटरवल जो है ना, इन ऊपर नीचे वाली वैल्यूज जो है इनको आपस में माइनस कर दो। कोई भी इंटरवल उठा लो, राइट का, लेफ्ट का, चाहे वो क्लास बाउंड्री का हो, चाहे वो क्लास इंटरवल का हो, किसी का भी हो। ऊपर नीचे वाली वैल्यू आपस में क्या कर दो? माइनस कर दो, आपकी हाइट आ जाएगी। क्लियर है? जी सर, इसका जो आंसर थैंक यू। आया है वो 80.214 आया। तो ये Q1 आ गया, फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया। अच्छा, पास में क्वार्टाइल के सवाल बहुत आए हुए हैं। ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से हमने काम करना है। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन जो है ना वो क्वार्टाइल का ही पार्ट है। एसएलओ के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं है, बट हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है ना। अब फॉर्मूला जो है वो यही यूज करना है। फॉर्मूला जो है वो यही यूज करोगे आप। ठीक है। अब इसी के अंदर Q3 n जहाँ पे है वहाँ पे 3 लगा दो। अब डेटा जो अप्लाई होगा, जो वैल्यूज हम रखेंगे वो कौन सी रखेंगे? हम इसकी रखेंगे वैल्यूज को। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी थी? इसकी लोअर क्लास बाउंड्री थी 129.5 से लेके 149.5। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे फॉर्मूले में। ये तो Q1 का आंसर आ गया। अब Q3 की वैल्यू, Q3 के लिए हमने रखा एल। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है? 129.5। तो यहाँ पे आ गया 129.5। फॉर्मूला है प्लस H/F। H तो 20 ही रहेगी। F क्या होगा भाई? जो रॉ आपने सिलेक्ट किया उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। वो कितनी है?
अच्छा, यहाँ पे हम अमूमन बच्चा क्या करता है, यहाँ पे टोटल लिखता है, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल। भाई फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं आएगा, उस रॉ की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये एन समीशन एफ डिवाइड बाई फोर, ये चीज आपने कहाँ कैलकुलेट की है? ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, एन समीशन एफ डिवाइड बाई फोर। कितना आंसर आया था? 20.5। तो यहाँ पे आ गया 20.5। ठीक है। अब इसके बाद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पुट करना है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है भाई? ये रो आपने सेलेक्ट की थी, इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपकी? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब ये कितना हो गया भाई? 18 हो गया। ठीक है, अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो गया 129.5 प्लस 20 डिवाइड बाय 9 इंटू ब्रैकेट 20.5 माइनस 18। ये बन गया हमारे पास 135। इस पूरे का जो आंसर आया वो 135। ये Q3 आ गया। अब आप निकाल रहे थे क्वार्टाइल डेविएशन। तो भाई क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपने ये लिखा हुआ है, ये रहा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या कर दें? वैल्यू को प्लेस कर दें। क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं, Q3 माइनस Q1, Q3, सॉरी Q3 माइनस Q1 आपने निकाला 80.214 डिवाइडेड बाय टू है। ये टू है, ठीक है, ये फोर नहीं है। ठीक है। अब वैल्यू आपने निकाली माइनस 80.214 एंड देन डिवाइड बाय टू। ये जो आंसर आया है ये क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आया है। अब ये जो आंसर है वो कितना है? 27.4 आया है। ये हो गया आपका टोटल आंसर। सही है। तो भाई ये है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात जो एरर था, वो ये एरर था। अब बच्चा गलती लाजमी तौर पे यहाँ पे ये करेगा, 40 की जगह पे क्या प्लेस करेगा, और यहाँ पे 27 था ना, इसका टोटल 27 आया था, जबकि डाटा में क्या गिवन है? डाटा में 40 गिवन है। अब ये बोर्ड की मिस्टेक है बाकायदा। अब ये देखें, बोर्ड की मिस्टेक है ये। तो टोटल जो रखोगे इसका टोटल रखोगे। ठीक है। आई डॉक्यूमेंट पे। अब हम शेयर करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट वाली स्क्रीन। डॉक्यूमेंट वाली स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब बताओ, अब कौन सा क्वेश्चन? टॉपिक बताओ कोई। आमना आई है, वो नहीं आई, ईमान नहीं आई। भाई कहाँ हैं सारे लोग? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? अब टॉपिक बताओ ना मुझे, कौन सा कराऊं? मैं डॉक्यूमेंट नीचे कर रहा हूँ, देखते। अच्छा, मैं जो है आपको थोड़ी थोड़ी हिंट देता रहा हूँ कि किस में आपने क्या क्या काम करना है, ताकि। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस याद है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, कैसे होता था ये? ये उठाया सवाल, मैं रख रहा हूँ उसको अगली शीट पे। चलिए, अब मैं स्क्रीन दूसरी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जहाँ पे मैंने वो सवाल रखा है। चलो भाई, ये कितने लोगों को यहाँ पे आता है? अलिशबा, आमना, बरीहा, हफ्सा, लाइबा। हाँ, यानी इसका मतलब सब सुन रहे हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले ना क्वेश्चन को सही से रीड करना। ठीक है, हमें जो चीज गिवन है वो क्या चीज गिवन है, इस सबसे पहले घुमाता है इसमें, इसी चीज में है कि आपको वैल्यू क्या गिवन है। आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6। इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कितनी भाई? 6। कभी बोलता है वेरिएंस,
36। इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है तो मुझे बताओ वेरिएंस क्या होगा। सिग्मा स्क्वायर जो है वो बराबर किसकी हो जाएगा, 36 की हो जाएगा। तो कभी आपको वेरिएंस दे तो ये आ जाएगा, इसके थ्रू आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दोगे। ठीक है। और जब आपको कभी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की में तो आप वेरिएंस का स्क्वायर निकाल दोगे। तो ये कुछ भी हो सकता है इसी जगह पे। अब करना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमें यहाँ से मालूम करना है। अब मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, इस इक्वेशन का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है, ऊपर सवाल में दिया हुआ है ना वेरिएबल एक्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स जो है वो हमें गिवन है। ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, कोई बताएगा। सर सिर्फ ए एक्स रह जाएगा, बी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, ए एक्स रहेगा या एक्स भी खत्म हो जाएगा। सर एक्स तो रहेगा ना, 6 में 2 6 12 आंसर आ जाएगा। अब ये एक्स नहीं रहेगा, ये वेरिएंस ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है। इसको आप ऐसे लिखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यहाँ से एक्स हटा दो क्योंकि यहाँ पे आप लगा रहे हो। तो ये फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है ना, तो एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ए ऐसे ही था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया। अब ए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ए कितना यहाँ पे 2 है, तो ए की जगह पे 2 आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो आपको कितना है, 6। बिल्कुल सही आपने बताया था, ये कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा, अगर ये मीटिंग खत्म होती है ना, हम दोबारा इसके बाद एक और सेशन मैं कंटिन्यू करूंगा, उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। सही है, वेट करिएगा आप लोग। जैसे ही मैं आपको, ये अगर सेशन खत्म होता है तो मैं जो हूँ आपको फौरन से दूसरा लिंक शेयर करूंगा बना के। सही है। अच्छा, अब वेरिएंस बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे घुमा दिया, वेरिएंस की बात कर रहा है। वेरिएंस की बात कर रहा है तो वेरिएंस की बात हो गई, तो वेरिएंस ऑफ जो है, अब ये इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है एक्स प्लस बी। अब ए जो है इसमें क्या है, 1 है ना। अब वेरिएंस की बात हो रही तो वेरिएंस के अंदर क्या आता है भाई, ए स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर आएगा। जब जब वेरिएंस की बात होती है तो ए पे स्क्वायर आता है, जब स्टैंडर्ड की बात होती है तो वो ए ही रहेगा। ठीक है। अब ए स्क्वायर, ए जो है वो कितना है, ए आपके पास कितना है यहाँ पे इक्वेशन के अंदर, ए एक्स के साथ जो है वो ए है, तो इसका मतलब 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो 36 है। ये आ गया 36, तो उसका मतलब आंसर जो है वो 36 हो गया। अब ये जो आया ना वो क्या है, ये वेरिएंस आया है। ये वेरिएंस आया, इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ वाई। हाँ ना सर, कुछ बोले थे। सही है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये आपका वेरिएंस हो गया, पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3 पे आओ, तो पार्ट नंबर 3 में बेटा क्या है, पार्ट नंबर 3 में वेरिएंस ऑफ 3x-5 है। अब इसमें भी वेरिएंस मालूम करना है, तो वेरिएंस भाई, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी। होगा कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी आएगा। अब फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो है वो ए क्या है, यहाँ पे ए एक्स जो भी कुछ है वो क्या है, ए है, तो उसका मतलब ये क्या है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। और वेरिएंस ऑफ एक्स मालूम करना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है आपके पास, 36 है। कितना हुआ ये हो गया 36 मल्टीप्लाई थ्री बाई, ट्वेंटी फोर हाँ 324, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आ गया आपका वेरिएंस। तो प्रॉपर्टीज के सवाल जो है ना, इस तरह के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इस तरह के सवाल आए थे तो बहुत कम बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। ठीक है। तो अब इसमें हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे, फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे, फ्रैक्शन की वैल्यू का भी मैंने आपको सवाल करवाया हुआ है। ठीक है ना, इसमें आपको जो है वो दो को एक साथ करके कर दे, मतलब आपको मैंने इसको इस तरह के 4 टाइप के सवाल करवाए थे, तो ज़रूर देख लीजिएगा वो 4 टाइप अब अपने पास। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट खोला मैंने।
ये आ गया डॉक्यूमेंट पे। अच्छा भाई, अब ये वेरिएंस वाला भी हो गया। और जो मुश्किल सवाल है, जो अजीब अजीब से सवाल होते हैं। अच्छा, ये क्या है? वेरिएंस, वेरिएंस तो आपको निकालना आता है, आसान है। प्राइस रिलेट, हाँ, इसमें अब क्या होता है भाई, इसमें बड़ी अच्छी एक बात सीख लो। बेटा यहाँ पे ना आप लोग ने जो है वो पेपर दिया, उसमें बच्चों ने ये काम किया, और जो है वो बोर्ड में भी बच्चे ये काम करते हैं। अब ये बोल रहा है प्राइस रिलेटिव व्हेन 2020 एंड 2022 एज बेस, दोनों बेस ईयर है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? 20 के लिए अलग काम करोगे, 22 के लिए अलग करोगे, या एवरेज निकालोगे? एवरेज निकालेंगे। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे? 2020 का और 2022 का एवरेज निकालेंगे। इट शुड बी देन के 16 प्लस 2022 बोल रहा है ना, तो 16 में क्या ऐड करोगे? 20 ऐड नहीं करोगे? 16 और सिर्फ 23। तो 16 प्लस 23 जो है वो क्या हो गया? 16 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा आपका 19.5। तो 19.5 प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है? 16 है। तो ये क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 19.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ईच वैल्यू शुड बी डिवाइड बाय 19.5 एंड मल्टीप्लाइड टू 100। ये आ जाएगा आपका क्या? प्राइस रिलेटिव। तो ये जो पहला कॉलम बना हुआ है ना, ये जो पहला कॉलम बना हुआ है, ये आपका निकलेगा प्राइस रिलेटिव फॉर 2020 एंड 22 एज बेस। दूसरा कॉलम जो बना हुआ है, ये लिंक रिलेटिव का कॉलम बना हुआ है। तो लिंक रिलेट ये नहीं कि आप 2020 का यहाँ पे निकालेंगे, 22 का यहाँ पे निकालेंगे, तो लिंक रिलेटिव कहाँ निकालोगे? हमने कोई यहाँ पे कॉलम्स वगैरह कुछ भी नहीं करने, हमने सिर्फ यहाँ पे बेस निकालना है। अगर यहाँ पे ये बोलता ना, सिर्फ ये बोलता प्राइस रिलेटिव फॉर फॉर 2020 एंड 2022, तो फिर आप 2020 का अलग और 2022 का अलग निकालते, फिर आप वहां पे बेसर देखते कौन सा है। 2020 आपका बेसर होता है एक के अंदर, और दूसरे के अंदर आपका 2022 जो है वो आपका बेसर होता। क्लियर है ये वाली बात? कि स्टेटमेंट पे हमने गौर करना है, स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि बोल क्या रहा है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है। अगर दोनों का एवरेज निकालना है तो बोल रहा है व्हेन 2020 एंड 2022 एज बेस, दोनों का एवरेज निकालना है यहाँ पे। ये भी बोल सकता था व्हेन 2020, फिर एंड की जगह पे टू लगा था, TO2, यानी 2020 से 2022 तक आपका जो है वो बेस ईयर है। तो फिर ये लगा था आपके पास। ठीक है ना? तो बहुत सारी वेरिएशन इस स्टेटमेंट से हो सकती है, तो बहुत केयरफुली आपने इसको देखना है। ठीक है, और फिर जो है उसके हिसाब से काम करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, पॉइंट वाले सवाल के अंदर देखो, यहाँ पे आपका लिखा है सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस। तो भाई ये अपनी मर्जी से क्लास इंटरवल नहीं बनाने। इसमें आपने हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट कैलकुलेट करने पे हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर पॉइंट के बाद ये जैसे कि 14.5 है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइट क्या हो जाएगी? हाइट निकाला आपने, हाइट के फॉर्मूले से रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला था 1+3.33 log n। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे दो बातें करनी थी। नंबर ऑफ क्लासेस को आप करते क्या? राउंड ऑफ करते हैं। और हाइट को हमेशा इंक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ क्लासेस में अगर आपके पास आता, ये भी बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ना इसका? ये भी मैं यहाँ उठा के वहाँ कॉपी करता हूँ, ताकि आपके बात समझ में आए। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट पे लिखा नहीं जाना ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे टाइप कर सकूँ, लिख सकूँ। अच्छा जी, अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो भाई हाइट का फॉर्मूला जो है वो, है ना, हाइट का फॉर्मूला था रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है ना? तो रेंज का फॉर्मूला था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है ना? अब मैक्सिमम वैल्यू ढूंढोगे इसमें कौन सी है, मिनिमम वैल्यू ढूंढोगे कौन सी है। नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला था 1+3.33 log n, ये फॉर्मूला था। ठीक है ना?
एन क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे भी वही बात बोलूंगा, यहाँ पे अगर 50 लिखा हुआ है तो इस 50 को मत देखना आपने, आपने वैल्यू देखनी है, काउंट करनी कितनी वैल्यूज हैं ये। ठीक है ना। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एन हम 50 ले लेते हैं। तो अगर 50 रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो कैलकुलेटर्स में रखता हूँ 1 + 3.33 लॉग, और एन जो है वो आपका कितना है, 50 है। तो ये जो आपके पास आंसर आया, 1 + 3.33 लॉग की वैल्यू आई 50, 6.65 आ रहा है। अब मुझे बताओ 6.65 आ रहा है, तो नीचे मैं यहाँ पे क्या लिखूं। आंसर आ रहा है 6.65। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ होगा ये क्या होगा, राउंड ऑफ होगा। अगर 0.5 से वैल्यू बड़ी या 0.5 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी क्या हो, 0.4 हो, तो क्या हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। सेशन एंड होने वाला है, यहीं से कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास को। ठीक है ना। अगर सेशन बंद हो जाए। सर, और हाँ हाँ अगर बोला। 6.5 है तब, और अगर सिक्स पॉइंट 7 हो फाइव है जाएगा, तब भी 7 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास वैल्यू आई, इन सबको माइनस मैक्सिमम वैल्यू देख लें अगर, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे जो दिख रही है वो 4 लेट सपोज 4.12 है, और मिनिमम वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो 3 पॉइंट, सपोज कर ले, ऐसी ऐसी सपोज कर लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, 3.0